हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत समर फ्लावरिंग प्लांट पोर्टुलाका पर्सलिन 9 o'clock 10 बजिया। इसे बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है और ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और गर्मियों में भर भर के इनमें फूल आते हैं। पोर्टुलाका और पर्सलिन दोनों सक्लेंट फैमिली से ही हैं और दोनों में लगभग एक ही तरह के फूल आते हैं। डिफरेंस सिर्फ पत्तियों का होता है। और पोर्टुलाका में भी हाइब्रिड और देसी दोनों तरह की वेराइटीज़ आती हैं। डबल पेटल, सिंगल पेटल और कई कलर में इनकी वेराइटीज़ आपको नर्सरीज में 20 रुपये में ही मिल जाएंगे। बहुत ही छोटी सी कटिंग अगर आपको कहीं मिलती है तो कटिंग से भी आप नया प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। ये कटिंग से बहुत ही आसानी से चलते हैं। जितने भी कटिंग्स आप देख रहे हो मैंने कटिंग इधर उधर से लाकर ही लगाया है। कहीं भी मुझे मिलती है अलग कलर की वेराइटीज़ तो मैं लाकर लगा लेती हूँ। इसके लिए मैं सिर्फ किचन वेस्ट का इस्तेमाल करती हूँ। लिक्विड खाद में आप गर्मियों में अगर इन पर खाद डालते हैं तो लिक्विड खाद ज़्यादातर डालें। और देखिए जो देसी वाली वेराइटीज़ होती हैं उनकी खूबसूरती ही अलग होती है, देखने में एक डिफरेंट लुक देते हैं और इनकी पत्तियाँ भी काफ़ी खूबसूरत होती हैं। और हाइब्रिड वाली वैरायटीज़ में हर कलर आपको मिल जाएंगे। दोनों वैरायटीज़ को आप आसानी से अपने गार्डन में कटिंग से तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट को कोई बिगिनर भी लगा सकता है। इस प्लांट के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है वेल ड्रेन मिट्टी और दूसरा है धूप। इस प्लांट को अच्छी धूप मिलनी चाहिए। कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप इस प्लांट को अच्छे से मिल जाता है तो बहुत ही ज़्यादा इनमें फ्लावरिंग होती है। अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो इसके लिए आप एक बहुत ही अच्छा ह्यूमिक एसिड अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 से 4 कंडे या उपले लेने हैं। वैसे तो बाज़ार में आपको ह्यूमिक एसिड कई तरह के मिल जाएंगे, आप अगर चाहो तो खरीद कर भी इनको डाल सकते हैं, लेकिन घर पर हम फ्री में ह्यूमिक एसिड तैयार करते हैं, वो भी कंडों या उपले से या फिर पत्तियों से। एक बकेट में पानी लेना है और इन उपलों को तोड़कर डाल लेना है। उपले बिल्कुल पुराने और सूखे हुए होना चाहिए। गुड़ भी हमारा पुराना होना चाहिए। 100 ग्राम गुड़ डालेंगे, 100 ग्राम हम इसमें बेसन डालेंगे, 500 ml आप इसमें बटर मिल्क डाल दीजिए। इसके बाद 5 से 6 दिन छाया वाली जगह में रखिए। इसके बाद 1:10 के रेशियो में पानी मिलाकर सभी तरह के फूलों और सब्जियों वाले पौधे पर डाल सकते हो। तो हम पोर्टुलाका और पर्सलिन प्लांट पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके प्लांट में अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो आपका गमला फूलों से भर जाएगा। इसमें पोटेशियम फॉस्फोरस बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है, साथ ही हमारे प्लांट को कीड़ों से भी बचाते हैं। वैसे तो पोर्टुलाका और पर्सलिन में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट अटैक नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पौधे पर इंसेक्ट अटैक भी होता है तो ये आपके पौधे को बचाते हैं। तो इस तरह से आप अपने पौधे पर इसका इस्तेमाल कीजिए, आप देखोगे आपका पौधा फूलों और कलियों से भर जाएगा। तो अगर गार्डनिंग में आप न्यू हैं, आप फूलों वाले पौधे के शौकीन हैं, तो आप इस सक्लेंट को अपने घर पर लगाकर देखिए। बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, इसको लगाना बहुत ही आसान होता है। कटिंग से आप आसानी से इसे ग्रो कर सकते हैं। अगर ज़मीन में लगाते हैं तो पूरे ग्राउंड एरिया को कवर कर लेता है। इस तरह से हम लोगों ने जहां ज़मीन खाली देखी वहां इन कटिंग्स को लगा दिया। 2 से 3 दिन में ही देखेंगे कि रूट्स इनमें आ जाते हैं। तो देखिए हमने बस 10 दिन पहले ही इन पौधों को लगाया हुआ था कटिंग से, और कितने ज़्यादा इनमें रूट्स फैले हुए हैं और प्लांट भी बहुत तेज़ी से फैले। तो इसमें हम लोग चाय की पत्ती की अगर खाद डाल देते हैं तो हमारा पौधा बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है। और जो खिलकर मुरझाए हुए फूल हैं उनको टाइम टू टाइम हटाते रहें, डेड हेडिंग करते रहें। इस प्लांट की कटिंग प्रूनिंग करना भी ज़रूरी है, और उस कटिंग को आप फेंके ना, कहीं भी आप इसको लगा देते हैं तो बहुत ही आसानी से आपके गार्डन में चलते हैं। मेरा पूरा गार्डन इन्होंने कवर कर लिया है। जितना मैंने पोर्टुलाका और पर्सलिन की कटिंग मिली है मैंने सबको अपने गार्डन में लगा लिया। इसका टावर आप बना सकते हैं या बोनसाई आप क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी तरह का लुक इसमें क्रिएट करते हैं। किसी वेस्ट मटेरियल में भी आप इनको लगा लेते हैं तो ये लग जाते हैं। छोटे से छोटे पॉट में, बड़े से बड़े पॉट में इस प्लांट को आप लगाइए। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत ही आसानी से आपके ये प्लांट चलते हैं। बस ये प्लांट सक्लेंट होते हैं इसलिए ओवर वाटरिंग से इनको बचाना होता है, वेल ड्रेन मिट्टी में इनको लगाना होता है, और कोई खास केयर नहीं करनी होती है इस प्लांट पे। बहुत ही अच्छे से पूरी गर्मियाँ और बरसात के शुरुआत तक भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। ओवर वाटरिंग से ये प्लांट ख़राब होता है, इसलिए अगर बारिश का टाइम है तो इसे बाहर अगर आप रखते हैं तो ये आपके धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं। इस प्लांट को अगर आप ओवर वाटरिंग से बचा लेते हैं तो ये प्लांट आपके गार्डन में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। और बहुत ज़्यादा इसको पानी नहीं देना है। 2 से 3 दिन में अगर आप पानी देते हैं तो भी आपका ये सर्वाइव करता है, बहुत ही अच्छे से आपके गार्डन में फ्लावरिंग करता है। तो इस प्लांट के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डालते रहें।
15 दिनों में, 20 दिनों में, इस तरह से आप अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालते हैं तो इसी तरह से फूल और कलियों से आपका पूरा पौधा भरा रहे। पोर्चुलाका प्लांट में जो साइड में कलियां होती हैं, फूलों के साथ ही रहते हैं, 2 से 3 कलियां रहते हैं एक फूल में। जब एक फूल खिलकर मुरझा जाते हैं तो सिर्फ आप फूलों को ही हटाएं, कलियों को ना कट करें, क्योंकि ये तुरंत ही फ्लावरिंग करते हैं। डेली आप देखोगे आपके गार्डन में फूल भरे रहेंगे। इस तरह से अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं और इसमें अच्छी धूप मिले, अच्छे से इनको मिट्टी तैयार की जाए, और इसमें मैं जो चावल का पानी होता है या दाल का पानी होता है वो ज़रूर डालती हूँ, जिससे मेरा प्लांट बहुत ही हेल्दी रहता है। तो घर से निकलने वाले चावल या दाल का पानी भी आप फेंके ना। गर्मियों में एक तो इसका इस्तेमाल भी हो जाता है, साथ ही आपके गार्डन को एक बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र मिल जाता है। तो इन दाल और चावल के पानी को ना फेंके, एक बहुत ही बढ़िया लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है और सक्लेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है चावल का पानी। उसमें जो स्टार्च होते हैं वो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इन्हीं सब का इस्तेमाल करती हूँ और इतना अच्छा मुझे फ्लावरिंग मेरे प्लांट पर देखने को मिलता है। और आप भी इन सब खाद का इस्तेमाल करते रहिए, आपके भी गार्डन में फूलों की कमी नहीं होगी। इस मई जून की गर्मी में अगर आपके गार्डन में फूल नहीं खिल रहे हैं तो रंग बिरंगे पोर्चुलाका प्लांट को लाकर लगाइए, आपका गार्डन पूरा फूलों से भरा हुआ रहेगा। और बहुत ही सस्ते ये प्लांट आपको मिल जाते हैं, कटिंग से भी इजीली चल जाते हैं। गर्मियों में आपको कोई ज़्यादा खास केयर करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि और भी प्लांट होते हैं जिनको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। गर्मियों में बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो फ्लावरिंग करते हैं, जो बहुत ज़्यादा केयर मांगते हैं, लेकिन जो हम प्लांट बता रहे हैं इस प्लांट की बहुत ही कम केयर है, बहुत ही कम देखभाल में आप अपने गार्डन में पोर्चुलाका से फ्लावरिंग ले सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में अगर कुछ अच्छा या बुरा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहिए और गार्डनिंग करते रहिए।